नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ भावना रनौत। आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। केंद्र ने दिया हर संभव मदद का भरोसा, 4 धाम यात्रा जल्द शुरू। पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि केंद्र सरकार आपदा की घड़ी में पूरी तरह से प्रदेश के लोगों के साथ खड़ी है और राज्य सरकार अभी तक 12,000 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू कर चुकी है। हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे धामी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री और रक्षा मंत्री ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। राहत और बचाव कार्य के लिए केंद्र की तरफ से चिनूक और MI हेलीकॉप्टर उपलब्ध करवाया गया है। लगातार लोगों को रेस्क्यू करने का काम किया जा रहा है। शनिवार सुबह तक 12,000 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। लापता लोगों की तलाशी भी काम की जा रही है। प्रदेश में आपदा से 15 लोगों की मौत की खबर है। अभी सूचना जुटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि 3 दिन पूर्व हुई अतिवृष्टि से टिहरी, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और देहरादून जिले में काफी नुकसान हुआ है। खासकर केदारनाथ मार्ग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुआ है। 9 से 10 जगहों में मार्ग को भारी नुकसान हुआ है और कई जगहों में 150 मीटर से अधिक मार्ग गायब हो गया है। आपदा से बदला बूढ़ा केदार का भूगोल। नदी ने 75 साल बाद दिखाया रौद्र रूप, बह गए घर, 2 की मौत। आपदा से शिव नगरी बूढ़ा केदार का भूगोल बदलने लगा है। यहां से निकलने वाली बालगंगा नदी ने 75 साल बाद रौद्र रूप दिखा है। जनहानि के साथ मकान और दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई है। ग्रामीणों के खेत और रास्ते तबाह हो गए हैं। धर्मगंगा नदी में भी केदारनाथ आपदा के बाद दूसरी बार तबाही मचाई है। बूढ़ा केदार क्षेत्र बालगंगा और धर्मगंगा नदी के बीच में बसा है। ये दोनों नदियों का संगम स्थल भी है, जिसमें तीर्थ और कांवड़ यात्री स्नान करते हैं। यहीं से होकर बूढ़ा केदार, अयार, खाल, 4 धाम यात्रा भी निकलती है। बूढ़ा केदार क्षेत्र सिंचित भूमि के लिए प्रसिद्ध है। 2 नदियां होने के कारण यहाँ के धान की फसल कहलाती है, लेकिन समय समय पर यह क्षेत्र आपदा की मार भी झेलता है। उत्तराखंड के 1.32 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। अब मुफ्त मिलेगा 1 किलो मडुआ। अंत्योदय व प्राथमिक परिवार के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं चावल के साथ ही निःशुल्क मडुआ दिया जाएगा। प्रति माह 1 किलोग्राम मोटा अनाज दिया जाएगा। इसलिए लेकर नैनीताल जिले के सभी सस्ता गल्ला की दुकानों में आदेश जारी कर दिए गए हैं और अगस्त से ही मोटे अनाज का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार नैनीताल जिले में कुल 1.32 लाख कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें 1.14 लाख सफेद और करीब 17,000 कार्ड धारकों को मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। उत्तराखंड के 1.32 लाख राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर। अब मुफ्त मिलेगा 1 किलो मडुआ। अंत्योदय व प्राथमिक परिवार के लाभार्थियों के लिए अच्छी खबर है। अब उन्हें सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से गेहूं चावल के साथ ही निःशुल्क मडुआ दिया जाएगा। प्रति माह 1 किलोग्राम मोटा अनाज दिया जाएगा। इसलिए लेकर नैनीताल जिले के सभी सस्ता गल्ला की दुकानों में आदेश जारी कर दिए गए हैं और अगस्त से ही मोटे अनाज का वितरण प्रारंभ किया जाएगा। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के अनुसार नैनीताल जिले में कुल 1.32 लाख कार्ड धारकों को इसका लाभ मिलेगा। इसमें 1.14 लाख सफेद और करीब 17,000 कार्ड धारकों को मोटे अनाज का वितरण किया जाएगा। नमाखो से दी उत्तराखंड के लाल बलिदानी सत्य सिंह को विदाई। ऋषिकेश में सैन्य सम्मान के साथ पंचतत्व में विलीन। गढ़वाल राइफल के हवलदार सत्य सिंह बिष्ट के बलिदान पर सैकड़ों लोगों ने नम आंखों से उन्हें अंतिम विदाई दी। रविवार सुबह एम्स ऋषिकेश की मोर्चरी से बलिदानी का पार्थिव शरीर उनके निवास कोटी अठूरवाला लाया गया, जहां बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने बलिदानी की अंतिम यात्रा पर पुष्प अर्पित करके अपनी श्रद्धांजलि दी। जिसके बाद सरकार की ओर से पहुंचे सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और विधायक ब्रिजभूषण गेरोला के साथ ही सैन्य अधिकारियों ने पुष्प चक्र अर्पित कर अपने श्रद्धांजलि अर्पित की। ऋषिकेश के पूर्णानंद घाट पर बलिदानी का अंतिम संस्कार सैन्य सम्मान के साथ किया गया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड सैन्य भूमि है। यहाँ के जवानों ने देश की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। सरकार बलिदानी के परिवार के साथ खड़ी है और जो भी मदद सरकार की ओर से होगी वह परिवार के लिए की जाएगी।
7 साल की बच्ची के तलाश में 1.5 घंटे तक अटकी रहे ग्रामीणों की सांस, अलमारी में मिली बच्ची। जामन खाल के तोली गांव में 7 साल की एक बच्ची ने 1.5 घंटे तक ग्रामीणों की सांसें अटका कर रखी। बाद में बच्ची के घर में ही अलमारी में मिलने पर सभी ने राहत की सांस ली। तोली गांव निवासी भरत सिंह की 7 साल की बेटी श्रेया शनिवार देर शाम अचानक लापता हो गई। स्वजन ने घर में तलाश की तो वह नहीं मिली। स्वजन ने ग्राम प्रधान और अन्य ग्रामीणों को जानकारी दी। इस दौरान क्षेत्र में गुलदार की आशंका के चलते ग्रामीणों ने बच्ची के न मिलने पर सोचा कि कहीं गुलदार ने तो बच्ची को नहीं उठा लिया, जिससे सभी चिंता में आ गए और टॉर्च आदि लेकर बच्ची को खोजने लगे। रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की स्थापना, ग्लेशियर पर ग्लोबल वार्मिंग के अध्ययन को नई दिशा दे रहे विज्ञानी। जलवायु परिवर्तन के कारण जहां पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, वहीं वर्षा का पैटर्न भी बदला है। हिमनद पिघलने और भूजल के गिरते स्तर के पीछे भी जलवायु परिवर्तन की अहम भूमिका मानी जा रही है, जिसका प्रतिकूल असर जल संसाधन, कृषि, वन्य जीव आदि पर पड़ रहा है। ऐसे में हिमालय क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन पर शोध की आवश्यकता है। अब तक हिम और हिमनद अनुसंधानी अध्ययन से संबंध समग्र जानकारी एकत्र करने वाले एकल संस्थान की कमी थी, जिसे दूर करने को जल शक्ति मंत्रालय ने राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान की रुड़की में हिममंडल एवं जलवायु परिवर्तन अध्ययन केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र में संस्थान के विज्ञानियों की 11 सदस्यीय टीम 16 से अधिक प्रोजेक्ट पर कार्य कर रही है। भाई ने बहन की सास पर चाकू से किया हमला, इस बात से गुस्सा होकर किया हमला, आरोपी फरार। हल्द्वानी में पारिवारिक कलह के चलते भाई ने बहन की सास पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में लहूलुहान महिला सड़क पर गिर गई। पुलिस ने घायल महिला को सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। टीपी नगर चौकी इंचार्ज दीपक बिश ने बताया कि जीतपुर नेगी निवासी गंगा देवी 55 वर्षीय पत्नी श्याम सिंह है, अपने पति, बेटे और बहू के साथ रहती है। सभी मजदूरी करते हैं और इनके घर के पास में शीशगढ़ निवासी अर्जुन भी किराए पर अपनी पत्नी के साथ रहता है। अर्जुन गंगा देवी की बहू शीला का भाई है। अर्जुन का उसकी पत्नी के साथ पारिवारिक विवाद चल रहा है। उधर गंगा देवी बार बार अर्जुन को अपनी पत्नी को तलाक देने का दबाव बना रही थी। गंगा देवी अर्जुन की शादी दूसरी जगह पर कराना चाहती थी और इसी कारण आपस में रोज विवाद होता था। उधर अर्जुन पत्नी को तलाक नहीं देना चाहता था। भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा, केदारनाथ से लीन चोरकी के लिए 373 यात्री रवाना। केदार घाट में आई आपदा के बाद से केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग व पड़ाव पर फंसे तीर्थ यात्रियों को हेली में रेस्क्यू करने में मौसम बाधा बन रहा है। यही वजह कि 4 दिन बाद एक भी सभी को नहीं निकाला जा रहा। केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग पर फंसे हुए यात्रियों को सुरक्षित रेस्क्यू करने के लिए शासन प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कार्य कर रहा है। रेस्क्यू कार्यों में तेजी लाने के लिए अब सेना की भी मदद ली जा रही है। जनपद में तैनात 6 ग्रेनेडियर यूनिट कर्नल हितेश वशिष्ठ के नेतृत्व में सेना रास्तों को पुनर्स्थापित करने और पुल बनाने के अलावा सर्च ऑपरेशंस में मदद मिलेगी। प्राथमिकता के आधार पर पहले सोनप्रयाग के गौरीकुंड के बीच वॉश आउट हुए मार्ग पर पैदल पुल बनाया जा रहा है। जिलाधिकारी सौरभ गहरवार, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर विशाखा अशोक भदाने इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथियों, संग गई मासूम के दुकानदार ने खींचे गाल, फिर ले गया दुकान के अंदर की शर्मनाक हरकत। मुखानी थाना क्षेत्र में एक 8 साल की मासूम संग छेड़खानी का मामला सामने आया है। साथियों, संग स्कूल से घर लौटने के बाद एक दुकानदार ने शर्मनाक हरकत की है। आरोपित सरकारी विभाग से सेवानिवृत्त है और घर के पास ही जनरल स्टोर की दुकान चलाता है। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद आक्रोशित लोग कार्रवाई की मांग को लेकर मुखानी थाने पहुंच गए थे, जिसके बाद रात में पुलिस ने दुकानदार के विरुद्ध पॉक्सो व छेड़खानी की धारा में प्राथमिकी दर्ज कर ली। गंगा में गिरी यूपी की स्कॉर्पियो, अंदर फंसे थे 4 सवार, मच गई चीख पुकार। देर रात आयुष पुल के पास एक काले रंग की स्कॉर्पियो गाड़ी गंगा में गिर गई। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो में 4 लोग सवार थे और गाड़ी के गंगा में गिरते ही वहां चीख पुकार मच गई और गाड़ी में सवार लोग जोर जोर से शोर मचाने लगे। शोर सुनकर आसपास मौजूद स्थानीय निवासियों ने किसी तरह उन्हें बाहर निकाला। घटना से दहशत में आए 4 लोग बेहोश हो गए और इस बीच सूचना पाकर जिला प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। मौके पर पहुंचे एसडीएम अजय वीर सिंह और सीओ जूही मनराल ने सभी 4 लोगों को जिला अस्पताल भिजवाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।